हाँ, तो आज बात करने वाले हैं आपके प्यारे चैप्टर समुच्चय के पार्ट 6 के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं पहले हम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय। समुच्चय इसे इंग्लिश में कहते हैं सेट, या ऐसे समुच्चय सिद्धांत भी कह देते हैं। और अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं सम्मित अंतर। हमारा पहला टॉपिक, हेडिंग डाल लेता हूं मैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? सम्मित अंतर। सम्मित अंतर। अब ये सम्मित अंतर क्या होता है? ये सम्मित अंतर क्या होता है? इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो फॉर्मूला। ये जो सम्मित अंतर है, इसको प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित किया जाता है ऐसे प्लस के साइन को वृत्त में बंद कर कर, या फिर दूसरा तरीका है इसको डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला था, जैसे आपसे पूछ दिया तो देखिए वो लाइट का इश्यू था, अब सॉल्व हो चुका है वो। तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं। हम इसे सम्मित अंतर, ये अंतर है, सम्मित अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं प्लस के साइन को वृत्त में अंदर, सर्कल में अंदर रखकर, या फिर डेल्टा से। यदि मैं आपसे कहूंगी ये कोई समुच्चय है, उसका सम्मित अंतर बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपको करना पड़ेगा याद। तो देखिए ये ए माइनस बी, आप इसे पहले लिख लो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, क्योंकि हमें इसका सिर्फ यूनियन लेना है। इन दोनों का चेंज को पहले कर ले या बाद में। तो ये देखिए, ये जो होता है क्रम बदलने पर भी ये समान रहा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन से नियम का? क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं? यदि जो समुच्चयों के जैसे कोई फॉर्मूला है, उसकी क्रम को बदल दिया जाए, तो यदि वो समान रहते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यदि वो सेम नहीं रहते क्रम बदलने पर भी, तो सब। तो देखिए, यदि क्रम बदलने के बावजूद, यदि दोनों सेम नहीं होती, क्रम विनिमय, मेरा मतलब क्रम बदलने से पहले और क्रम बदलने के बाद बराबर हो, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, और यदि बराबर नहीं हो तो नहीं करेगा। तो हम आगे बात करते हैं। हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि हम मान लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। देखिए ये समुच्चय लेते हैं हम, 1 2 3, छोटे ही लेते हैं, और बी समुच्चय लेते हैं। बी समुच्चय हम ले लेते हैं 4 और 5, 4 5। आप या इसकी सेम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो देखिए हम पूछ रहे हैं ए
डेल्टा, डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं ए डेल्टा बी। ये फिजिक्स वाला डेल्टा नहीं है, फिजिक्स में तो इसका मतलब परिवर्तन होता है, इसका मतलब सममित अंतर है। तो देखिए ए डेल्टा बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो देखिए ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस ए यूनियन बी और इन सब का यूनियन, और बी माइनस यू बी माइनस बी यूनियन ए। ये बी माइनस यू फॉर्मूला खोल दिया। तो देखिए हम अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ए क्या है यहाँ, ए है हमारा, ए है हमारा 1 2 3, इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, माइनस ए यूनियन बी। तो देखिए इसमें से आपको क्या सेम लग रहा है, मेरा मतलब ये होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। इनमें से क्या सेम लगता है, लग रहा है। तो देखिए इसमें से सेम क्या है, 5, कुछ नहीं है 5, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ऐसे। तो देखिए अब यूनियन बी क्या है हमारा, बी समुच्चय हमारा 4 और 5 माइनस बी इंटरसेक्शन ए। जब ए इंटरसेक्शन बी ये कुछ नहीं हुआ तो बी इंटरसेक्शन ए में भी 5 ही होगा, 5। या तो आप खाली समुच्चय दर्शा दो या 5, सिर्फ एक ही निशान बनता है इसमें। तो देखिए मैं खाली समुच्चय से दर्शा रहा हूं इन दोनों को। अब हम आगे बात कर लेते हैं, मैं इसे मिटा लेता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं यहां से बात करने जा रहा हूं, अब देख लेना से। तो देखिए इसमें से 5 गया तो क्या हुआ, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, 1 2 और 3 माइनस ये समुच्चय, या समुच्चय का साइन बना लेते हैं। और देखिए अब यूनियन, इसके बाद क्या है, यूनियन, यूनियन है। और इसके बाद देखते हैं इस समुच्चय में से इस समुच्चय को घटाया तो क्या हुआ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसे सेम ऐसा ही लिख लेते हैं 4 5। अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसमें आप एक और ब्रैकेट लगा सकते हो। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका सममित अंतर। आप ऐसे से निकाल सकते हो, ये ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ही तो याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट की अपने की बात कर लेते हैं। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा लेता हूं और अगले टॉपिक को लिख लेता हूं। अगला टॉपिक है हमारा, आप जिसे पहले हमने 3 पॉइंटों की बात की थी, उसमें पिछली वीडियोज में हमने इस 2 समुच्चयों पर सक्रियाओं की 3 पॉइंटों की बात की थी। कौन कौन सी, सार्वजनिक, सार्वनिष्ठ, मेरा मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन, और अंतर, और अब बात कर ली हमने सममित अंतर। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हमारे पास आएगा 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या होगा आपको, हमारा 5वां पॉइंट होगा हमारा सार्वजनिक समुच्चय। क्या होगा, सार्वजनिक समुच्चय, वो सार्वजनिक नहीं, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय,
सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन सेट को। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सार्वत्रिक, आपको ये तो पता ही चल चुका होगा कि सार्वत्रिक मतलब जो सब जगह होता है, हमेशा ही रहेगा ये सार्वत्रिक समुच्चय। मेरा मतलब ये नाम से थोड़ा थोड़ा स्पष्ट है, इसके हिंदी नाम पर मत जाना। तो देखिए सार्वत्रिक, सार्वत्रिक इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें जो सभी समुच्चय हैं वो विद्यमान होंगे। इसका मतलब सभी समुच्चय इसमें आएंगे, जो भी दिए हुए होंगे उसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। या मैं आपको एक बार भाषा बता देता हूं कि देखिए समुच्चय ए, आप इसे नोट डाल के लिख सकते हो या वैसे ही समझ भी सकते हो। समुच्चय ए जो होता है यदि बी का उपसमुच्चय है, यदि जो समुच्चय ए है वो बी का उपसमुच्चय है, तो बी इसमें क्या हुआ, ए तो इसका उपसमुच्चय चलो हो गया, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा, ये ए जो हो गया वो हो गया हमारा उपसमुच्चय। और जो बी है हमारा, जो हमारा बी है वो क्या कहलाएगा, समुच्चय ए। तो देखिए इससे तो हम लिख लेते हैं उपसमुच्चय से, इसे लिखेंगे हम उपसमुच्चय। ये क्या है, बी का उपसमुच्चय। और ये बी क्या कहलाएगा, ये बी कहलाएगा अधिसमुच्चय, ये कहलाएगा अधिसमुच्चय। आप अपने हिसाब से इसे याद रख सकते हो या लिख सकते हो, अधिसमुच्चय। तो इसी डेफिनेशन से हमारी, इसी बात से बनेगी इसकी डेफिनेशन सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा दिए गए सवाल के सभी समुच्चयों तो देखिए दिए गए सवाल के सभी समुच्चयों के अधिसमुच्चय को, अधिसमुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। अधिसमुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए दिए गए सवाल के सभी समुच्चयों के अधिसमुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सवाल में यदि हमको 1, 2, 3 जितने भी समुच्चय दिए हुए हैं वो यदि किसी अलग से किसी समुच्चय में जो है किसी और समुच्चय में आ रहे हैं तो वो होगा उसका सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें आपको एग्जांपल की बात कर लेता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए हम बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल, ये सार्वत्रिक समुच्चय जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और इसे प्रदर्शित की बात है, इसे प्रदर्शित किसे करते हैं, तो इसे प्रदर्शित करते हैं कमजोरी यू से, या फिर इसे कमजोरी यू से ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मैं आपको यूनियन और इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे बताऊंगा, इसमें ऐसे लगा दूंगा तो आप समझ जाना।
देखिए हम समुच्चय मान लेते हैं, समुच्चय ए है हमारा 1 2 3 और समुच्चय बी है हमारा, समुच्चय बी है हमारा 4 5 6। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, इसका जो है सार्वत्रिक समुच्चय होगा हमारा, हमें किससे मतलब है कि ये दोनों समुच्चय जो हैं वो इस वो सार्वत्रिक समुच्चय में आने चाहिए। तो देखिए या मैं तीसरा समुच्चय भी ले लेता हूं, तीसरा मान लीजिए 7 और 8। तो देखिए अब इसका यूनियन क्या होगा? इसका यूनियन नहीं, इसका सार्वत्रिक समुच्चय, इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सभी अवयव जो हैं एक में आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये देखिए, तो यदि हम इस सार्वत्रिक समुच्चय को ऐसा लिख दें, इसे हम U1 और इसे U2 नाम रख लें। तो देखिए यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा रख लें, तो ये क्या सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा? ये भी होगा, क्योंकि इसमें भी सारे अवयव मौजूद हैं। तो हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है कि सभी जो समुच्चय हैं सवाल में दिए हुए हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय में मौजूद होने चाहिए, उसे ही हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। हमें सिर्फ इन सभी समुच्चयों को एक समुच्चय में रखने से मतलब है, वही हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। यदि आप इससे आगे भी बढ़ाते जाएं 9 10 11 12, तो आप कितनी भी संख्या बढ़ा सकते हो, अनंत संख्या है, तो समुच्चय भी अनंत होंगे, ये सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। ये यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, तो हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटों में उतारना है तो वो भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे समुच्चयों के पूरक के बारे में, समुच्चयों के पूरक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो छठा पॉइंट है वो है समुच्चयों के पूरक, या समुच्चयों का पूरक। पूरक आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो समुच्चयों का पूरक क्या होता है, ये भी बहुत सरल टॉपिक है, बहुत इजी है। इसे प्रदर्शित करते हैं, पहले प्रदर्शित की बात कर लेते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, या तो यदि किसी समुच्चय का पूरक निकालना है तो या तो किसी समुच्चय के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, या फिर किसी समुच्चय के ऊपर ऐसे ऐसा लगा देंगे, या फिर जो समुच्चय के ऊपर सी का निशान बना के इसे दर्शाते हैं। इन 3 तरीकों से इसे दर्शाते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, समुच्चयों का पूरक का मतलब होता है कि यदि हम ए समुच्चय का निकाल रहे हैं तो ए को छोड़कर जितने भी जो बच रहे हैं वो समुच्चय वो होंगे हमारे पूरक समुच्चय, और बी का निकाल रहे हैं तो बी को छोड़कर जो भी समुच्चय बच रहे हैं अवयव वो होंगे हमारे समुच्चयों के पूरक। तो जैसे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, या इसे एक बार डेफिनेशन के रूप में लिख लीजिए।
हाँ आप लिख लीजिए, जिस समुच्चय का, आप लिख लीजिए, जिस समुच्चयों का पूरक समुच्चय पूछा है उस समुच्चय को छोड़कर सभी समुच्चय समुच्चय के पूरक कहलाते हैं। मैं इसे लिख लेता हूं, जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय, जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय पूछा है उस समुच्चय को छोड़कर, उस समुच्चय को छोड़कर सभी समुच्चय के पूरक होंगे, सभी समुच्चय के पूरक होंगे। आप इस डेफिनेशन को देख सकते हो या याद कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन कहीं भी पूछी नहीं जाती। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पलों की। इसके एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं ए समुच्चय मान लेते हैं हम, ए समुच्चय मान लेते हैं हम 1, 2 और 3, और बी समुच्चय मान लेते हैं हम 4, 5, और जो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा u से प्रदर्शित करते हैं, u बराबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये होगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, ये होगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा ए का पूरक क्या होगा, सेकंड पूछा गया है आपको बी का पूरक क्या होगा, और तीसरा पूछा गया है आपको ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा, और चौथा आपको पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या होगा। और मैं लिख लेता हूं, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए आपको पहला पूछा गया है कि ए का पूरक क्या होगा, सेकंड पूछा गया है बी का पूरक क्या होगा, थर्ड पूछा गया है ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा, और फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय क्या होगा। तो देखिए हम बात कर लेते हैं ए का क्या होगा। ए का यदि पूरक पूछा है तो ए बराबर यूनियन में से ए को घटा लें, यू माइनस ए सिर्फ ए को घटाएंगे सिर्फ। तो देखिए इसे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये तो चल ही रहा है। अब यू क्या है हमारा, यू है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 माइनस ए क्या है हमारा 1, 2, 3। अब देखिए इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें जो भी समुच्चय है उनको घटा लेते हैं इसमें से, तो आएगा हमारा 4 और 5, ये होगा हमारा ए का पूरक। अब हम बात कर लेते हैं बी की। आप इसे देख लीजिए एक बार, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट है हमारा बी का पूरक।
और यदि आपको कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी। यदि हम ऐसा साइन बनाते हैं तो ये बराबर का नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए एक बार। अब हम बी का पूरक निकालते हैं तो बी को घटाएंगे यू में से, क्योंकि यू में सभी अवयव है, तो इनमें से यदि हम बी को घटा देंगे तो बी का पूरक आ जाएगा, क्योंकि जो पूरक होता है वो ए को छोड़कर सभी अवयव जो समुच्चय में होते हैं वो बी का पूरक समुच्चय होता है। तो u माइनस बी, इसे आप फॉर्मूले के तौर पर भी ले सकते हो। तो देखिए हमारा b का पूरक निकालते हैं। u क्या है, 1 2 3 4 5। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि ज्यादा वीडियो हमारी लंबी ना हो, इसलिए। b क्या है हमारा 4 और 5, तो इसमें से इसे घटा लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 1 2 3, ये होगा हमारा b का पूरा। ऐसे ही मैं आपको इनके फॉर्मूले बता देता हूं जिससे आप इन्हें कर सकते हो। तो हमारा तीसरा कैसा होगा, तीसरा होगा हमारा a यूनियन b का पूरक जो होगा हमारा वो होगा हमारा u माइनस a यूनियन b, और चौथा होगा हमारा a इंटरसेक्शन b। तो आप a इंटरसेक्शन b का पूरक निकालेंगे तो u माइनस a इंटरसेक्शन b घटा सकते हो आप। इस तरीके से आप कर सकते हो इनको, ये कोई मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यही प्रारंभ करते हैं, आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।